हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। इसमें हर स्तंभ का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है और किसी भी एक स्तंभ के ना रहने से लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में होता है। दोस्तों, आज मैं चौथा स्तंभ अर्थात पत्रकारिता के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये एक सबसे मजबूत तथा सबसे विश्वसनीय स्तंभ माना गया है लोकतंत्र का। हिंदुस्तानियों के हित के हेतु इसी उद्देश्य के साथ 30 मई 1826 को भारतीय समाचार पत्रिका अर्थात भारतीय पत्रकारिता का नींव रखा जाता है। महर्षि नारद के जन्म दिन के उपलक्ष्य में पहला समाचार पत्र मार्तंड का उद्घाटन किया जाता है। आजादी से पहले के अधिकतर समाचार पत्रों का एक ही उद्देश्य था, वह था आजादी का माध्यम बनना। उस समय पत्रकारिता का कोई भी उद्देश्य लाभ कमाना नहीं था। आजकल टीआरपी अर्थात लाभ कमाना ही पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। यहाँ तक तो ठीक है, टीआरपी अगर पत्रकारिता का उद्देश्य यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन टीआरपी के साथ साथ लोगों की भावनाओं से खेलना तथा उस लोगों को मुद्दाओं से भटकाना, यह भी एक पत्रकारिता का उद्देश्य बन गया है। पत्रकार समाज के दर्पण कहते हैं, समाज के हर वर्ग को इससे काफी उम्मीदें होती हैं। जब समाज के अंतिम पैगाम में खड़ा व्यक्ति इंसाफ के लिए अपनी बात को सत्ता तथा सत्ता के शीर्ष व्यक्ति तक पहुंचाने के में असमर्थ हो जाता है, तो पत्र और पत्रकारिता का सहारा लेता है। जरा सोचिए, अगर ये पत्र और पत्रकारिता किसी खास एजेंडे पे अगर काम करे तो कैसा होगा। दोस्तों, आजकल ऐसा ही एजेंडा सुशांत तथा ड्रग्स केस में किया जा रहा है, जहां मीडिया का एक धारा एक एजेंडे के तहत काम कर रहा है, जहां एक ही बात को जोर देके बार-बार उसी बात को कहा जा रहा है तथा नए-नए खुलासों के नाम पे जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। रिपोर्टर गवाहों का वो परेशान कर रहे हैं, उनका पीछा किया जा रहा है तथा उनसे जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बुलवाने की कोशिश की जाती है जिसको वो नहीं बोलना चाहते हैं। मीडिया का ये पूरा षड्यंत्र सिर्फ किसी खास मुद्दे से भटकाने के लिए तथा किसी खास मुद्दे की तरफ आकर्षित करने के लिए, जिसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। आजकल मीडिया का एक धारा इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि वो कोई गुंडा है। वो अपनी बातों को इतना जोर देके बोलता है कि सामने वाले को लगता है कि इसकी बात सत्य है, बल्कि इसके उलट उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं। दोस्तों, अब हम आते हैं सुशांत केस पे। सुशांत केस एक हाई प्रोफाइल केस था, मीडिया में इसका बहुत ट्रायल हुआ। हम शुरुआत करते हैं सुशांत केस की। जब सुशांत केस सुसाइड से शुरू में इस केस को नेपोटिज्म का रूप दिया गया। जब ये सफल नहीं हुआ तो इसको बिहारी वर्सेस मराठी का केस बनाया गया। जब वो भी सफल नहीं हुआ तो इसको अब ड्रग्स के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। दोस्तों, सुशांत केस में बहुत चीजें अभी आना सामने बाकी है, लेकिन जिस तरह से इसका मीडिया ट्रायल हो रहा है उससे पत्रकारिता के ऊपर एक बहुत काला धब्बा जैसा लग रहा है, क्योंकि पत्रकार अपनी बातों को इतना जोर देके बोल रहे हैं तथा इतनी अभद्रता से पेश आ रहे हैं जिससे उनकी बातों का विश्वास जनता में खत्म हो रहा है। तो पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है गुटबाजी। आज पत्रकारिता 2 धड़ों में साफ बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज आलम ये है कि एक आम दर्शक भी ये देख के बता सकता है पत्रकार के चेहरे को कि ये पत्रकार अपना विश्लेषण किस दिशा में तथा किस पक्ष में जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पत्रकार एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से भी नहीं बचते। आज पत्रकार 2 गुटों में साफ बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला गुट है गोदी मीडिया और दूसरा गुट है टुकड़े टुकड़े गैंग। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो नामकरण हुआ है ये पत्रकारों द्वारा ही किया गया है। अपने मिशन से अलग पत्रकार आज गुटों में साफ बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि शौचालय से लेके सचिवालय तक के लोग अपने ऊपर आने वाली विपदा के खिलाफ एक होकर लड़ते हैं तथा उसमें वो जीत हासिल करते हैं। लेकिन हमारी पत्रकारिता की क्षेत्र आज गुटों में बटी होने के कारण किसी खास निष्कर्ष में नहीं निकल पाती है। उनका कोई खास विश्लेषण नहीं होता है। वे अपना अलग विश्लेषण देके जनता का ध्यान भटकाते रहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का जिम्मेदार हम सिर्फ पत्रकारों को नहीं दे सकते, क्योंकि इस पत्रकारों के ग्राहक हम हैं। यहाँ ग्राहक कहने का अर्थात ये है कि हम अपनी ग्राहक वाली छवि को अगर हटा दें, अर्थात हम अपनी पसंद और नापसंद को हटा के हम अपने समाज को ऊपर तथा जो विश्लेषण हमारे समाज के अनुरूप हो हम उसी पे ध्यान दें, जाकर हम इस स्थिति से बाहर आएंगे। अर्थात हमें अपने जो ग्राहक वाली छवि है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें हर तरह के विश्लेषण को सुनना तथा समझना पड़ेगा। हमें किसी खास धड़े तथा किसी खास पक्ष पे सिर्फ ध्यान नहीं देना पड़ेगा।
अंत में मैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों को आपको सुनाना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों बहुत हुआ, लेकिन अब हमें जागना चाहिए और हमें इस जो पत्रकारिता के ऊपर जो लांछन आ रहा है, अर्थात जो पत्रकारिता की मर्यादा गिर रही है, उसको हमें धूमिल होने से बचाना चाहिए। धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से हम आपको समसामयिक घटनाओं से रूबरू कराते हैं तथा उसका अनबियास्ड विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक कीजिए।